हेलो स्टूडेंट्स, मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एनिमल किंगडम के जनरल टॉपिक का सेकंड पॉइंट। पहला मैंने बताया था आपको, पहले हम लोग स्टडी किए थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरे टॉपिक उसमें दूसरे पॉइंट का स्टडी कर रहे हैं, सीलोम। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज सीलोम, तो पहले सीलोम आपको जानना चाहिए, सीलोम क्या होता है। सीलोम वो बॉडी कैविटी है जो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच पाया जाता है। मीसोडर्म के द्वारा लाइंड होता है दोनों तरफ से, ऊपर से और नीचे से, ठीक है। दोज बॉडी कैविटी which is present in between elementary canal and body wall come aligned by mesoderm from both side, called as coelom. Those body cavity which is present in between elementary canal and body wall lined by mesoderm from both side called as coelom. देखें, ये बॉडी वॉल है, ये एलिमेंट्री कैनाल है या गट है। गट को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसके बीच में ये जगह है, ऐसे कोई एनिमल है, उसके अंदर जैसे मैंने बताया आपका पेन होता है, पेन में रिफिल डालते हैं, तो पेन और रिफिल के बीच में जगह बचती है, वही क्या होगा, सीलोम। तो ये देखिए, ये एनिमल है, अर्थवर्म सपोज कर लीजिए, है तो नहीं, मैं सपोज करने को बता रहा हूँ। ये सपोज कर अर्थवर्म, इसका बॉडी वॉल है, ये ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल है, तो बीच में तो जगह है ना, इसी जगह को क्या बोलेंगे हम, जो बीच में जगह बचती है, हॉलो स्पेस बचता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलोम। तो मैंने कहा सीलोम जो दोनों तरफ से मिश्रण द्वारा लाइंड होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, हम इसको ऊपर लिखते रहिए आप, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। आप अगर ये समझ में आ जाएगा तो पूरा टैक्सोनॉमी आप समझेंगे, पूरा एनिमल किंगडम आप समझ जाएंगे। समझ रहे ना। अब मैं आपको बता रहा था इसमें से ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस एंड टाइप ऑफ सीलोम, एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। समझ रहे हैं ना। ऐसे इंडिविजुअल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जिसमें सीलोम हो ही ना, सीलोम ना हो। दोज एनिमल्स विच आर विदाउट सीलोम कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको, एसीलोमेट। उसे क्या बोलते हैं, एसीलोमेट। जैसा कि स्पॉन्जेस है, सिलेंट्रेट्स हैं, टीनोफोर्स हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस हैं, etc। मैंने कहा अगर सीलोम हो ही ना तो उसको क्या बोलते हैं, एसीलोमेट। तो देखें एसीलोमेट क्या होता है। पहला है इसमें एसीलोमेट। एसीलोमेट क्या होता है, दोज एनिमल in which coelom is absent. Coelom is absent called acoelomate. Example: sponges, coelentrates,
टीनोफोर्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस, हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, ऐसे एनिमल जिसमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? एसीलोमेट बोलते हैं। एसीलोमेट में कौन स्पॉन्जेस आता है? सिरेंटेड्स आते हैं, टीनोफोर्स आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस आते हैं। बोलिए। अब आपका भी क्वेश्चन आप में आ सकता है, आपके दिमाग में आ सकता है कि सर जी स्पॉन्जेस में तो स्पंजोसील कैविटी पाया जाता है और सिलेंट्रेट्स में जो सिलेंट्रॉन कैविटी पाया जाता है, तो बताइए उसको हम सीलोम क्यों नहीं कर सकते? तो आप बताएंगे क्योंकि जो सीलोम वो होता है स्पंजोसील कैविटी या सिलेंट्रॉन कैविटी, वो एंडोडर्म के द्वारा लाइंड होता है। किसके द्वारा लाइंड होता है? एंडोडर्म के द्वारा लाइंड होता है। समझ रहे हैं ना? और वो एलिमेंट्री कैनाल बॉडी वाल के बीच में नहीं होता। ठीक, ना तो एलिमेंट्री कैनाल बॉडी वाल के बीच में होता है, ना तो वो मेसोडर्म के द्वारा लाइंड होता है। तो दोनों को फुलफिल नहीं करता, इस वजह से क्या होता है, उसको हम बोलते हैं सीलोम नहीं कर सकते। स्पंजोसील को और सिलेंट्रॉन कैविटी को हम सीलोम नहीं कर सकते। क्यों? एंडोडर्म के द्वारा लाइंड होता है, पहली बात। दूसरी, एलिमेंट्री कैनाल बॉडी वाल के बीच में नहीं प्रेजेंट। समझ रहे बात हमारी? अब नेक्स्ट है दूसरा, स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट मतलब जिसमें स्यूडोसीलोम पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे इंडिविजुअल जिसमें फॉल्स सीलोम पाया जाता है, जिसमें फॉल्स सीलोम पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। कैसे? आप देखिए, उसको स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। किससे डेवलप होता है? यह डेवलप होता है ब्लास्टोसील कैविटी से और पाउच के रूप में। किस रूप में? पाउच के रूप में डेवलप्ड होता है। समझ रहे हैं हमारी बात? सीलोम जो है, मैंने कहा स्यूडोसीलोम होता है जो ब्लास्टोसील कैविटी से डेवलप होता है और किस रूप में? पाउच के रूप में। समझ रहे हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? स्यूडोसीलोम। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे होता है, केवल एक फाइलम है जिसमें आप देख पाते हो, वो है एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस आर निमाटोडा। ठीक, तो दोज कैविटी which are present in form of pouches, comma, developed from blastocele cavity called pseudocoelom. एग्जाम्पल है एस्केलमेंथिस, या नीमाटोडा। हो गया।
दो प्रकार के सीलोम हो गए। तीसरा जो सीलोम होता है, तीसरा सीलोम तीसरा है यूसिलोमेट। यूसिलोमेट यूसिलोमेट किसे कहते हैं? जिसमें ट्रू सीलोम पाया जाता है। ऐसे इंडिविजुअल्स में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होते हैं। दोज इंडिविजुअल्स इन विच ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट कॉल्ड एज यूसिलोमेट। Or you can say animals which contain true coelom included under eucoelomate। हो गया? In this type of individual true coelom is present। full stop। eucoelom is two types। A साइजोसीलोम। साइजोसीलोम किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, वो सीलोम जो मीसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनता हो, मीसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनता हो, वह सीलोम जो मीसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनता है, स्प्लिट में टूटने से, टूटने से बनता हो, उसको हम बोलते हैं साइजोसीलोम। इंग्लिश में यू कैन से तो सीलोम which are formed by splitting of mesoderm called as साइजोसीलोम। या लिख भी सकते हो दो सीलोम which is formed by splitting of किसकी स्प्लिटिंग से? स्प्लिटिंग ऑफ मीसोडर्म, कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? कॉल्ड साइजोसीलोम। एग्जाम्पल है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, etc। मैंने कहा मीसोडर्म की स्प्लिटिंग से अगर सीलोम बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं साइजोसीलोम। क्या बोलते हैं भाई? उसे हम साइजोसीलोम कहते हैं। ठीक है, ये ट्रू सीलोम की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? ट्रू सीलोम की। ठीक है,
आगे मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा भी इंटरोसीलोम दिखाते हैं आपको क्या होता है, इसको भी आपको जानना है। बी देखिए, बी इंटरो सीलोम। ये कैसा सीलोम होता है? वह सीलोम जो गट के मीसोडर्मल सेल के पिंचिंग ऑफ से बनता हो, पिंचिंग ऑफ से बनता हो, या आप कह सकते हो आर्चेंट्रॉन कैविटी की मीसोडर्मल सेल्स के पिंचिंग ऑफ से बनता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरोसीलोम। those coelom which are formed by pinching of gut mesodermal cells called as इंटरोसीलोम। दो शब्दों में कह सकते हैं, गट के मेसोडर्मल सेल्स के पिंचिंग ऑफ से बनने वाले सीलोम को हम क्या बोलते हैं? इंटरोसीलोम। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? दिस टाइप ऑफ सीलोम formed by this type of coelom formed by pinching of gut mesodermal सेल, या आप कह सकते हैं गट मेसोडर्म। सेल हो गया, पिंचिंग ऑफ गट मेसोडर्मल सेल। एग्जाम्पल इसका है इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। हो गया। तो ये सीलोम की वैरायटी मैंने क्या बताया? यूसीलोम उसे कहते हैं, ट्रू सीलोम को हम यूसीलोम कहते हैं। जैसे इसमें एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में मेसोडर्मल सीलोम पाया जाता है, तो उसको यूसीलोम, यू मतलब ट्रू होता है, सीलोमेट मतलब सीलोम पाया जाने वाला। तो ऐसे इंडिविजुअल जिसमें ट्रू सीलोम पाए जाते हैं उसको यूसीलोमेट कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, साइयोसीलोम और इंटरोसीलोम। वह दो से ऐसा सीलोम जो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है वो क्या है? साइयोसीलोम। एग्जाम्पल आप देख रहे हो एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। फिर आपने क्या देखा? इंटरोसीलोम। इंटरोसीलोम क्या होता है? इस प्रकार के सीलोम में मेसोडर्मल गट की जो मेसोडर्मल सेल्स हैं वो पिंचिंग ऑफ करती हैं और उसके बाद क्या होता है? सीलोम का निर्माण होता है। समझ रहे हैं ना? ये इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, खाली वैसे ही पूछेगा यूसीलोमेट किसमें, कौन कौन यूसीलोमेट होते हैं? तो एनिडा के ऊपर सब यूसीलोमेट हैं। कभी कभी केवल ये पूछता है, इंटरोसीलोम में डिफ्रेंशिएट नहीं करता, वो केवल ऐसे ही पूछ देता है साइयोसीलोम क्या है, तो आप बताएंगे ट्रू सीलोम है। कहाँ पाया जाता है? तो आप एनिडा के ऊपर बता सकते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन आता है ऐसा अंदर तक जाके तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हो, अगर नहीं आता तो सिंपल में साइज और सिलो मार देते हैं लोग, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगली बात मैं आपको बता रहा था, तीसरा पॉइंट जो आपको देखना है, देख लीजिए वो, ये देखिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि सारी बातें इसमें एकदम बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएंगी। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो देखें आप आगे जो पढ़ना, अगला पॉइंट जो है अब आपको जो पढ़ना है वो है जर्म लेयर। क्या पढ़ना है आपको? जर्म लेयर। तीसरा पॉइंट है जर्म लेयर। जर्म लेयर किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर कोई क्या है, इंडिविजुअल है, तो वो 3 जर्म लेयर से बन सकता है, 2 जर्म लेयर से बन सकता है। अगर 3 जर्म लेयर से बनता है तो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और अगर 2 जर्म लेयर से बनता है तो उसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। Those organisms which are formed by 2 germ layer are diploblastic. Those animals which are formed by 3 germ layer called ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म के द्वारा बनाकर होगा। फिर समझिए, हिंदी में समझ लीजिए, ऐसा इंडिविजुअल जो किससे बना हुआ हो? 2 जर्म लेयर से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से, तो उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। DIPLO अभी लिख देंगे, डिप्लोब्लास्टिक। और वे ऑर्गेनिज्म, वे एनिमल्स जो किससे बनते हैं? 3 जर्म लेयर से, उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो देखिए हम लोग, आप देखिए, जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म included in germ layer। हो गया। अब इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। मेरा इस 2 प्रकार, पहला है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक animals are formed by 2 जर्म लेयर। क्या जर्म लेयर के द्वारा? 2 जर्म लेयर, 2 जर्म लेयर्स। कौन है? टू जर्म लेयर बनते हैं। कौन है ये?
पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, etc इत्यादि। कभी कभी टीनोफोरा को लोग कहते हैं ट्रिपल ब्लास्ट, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। ये 2 लेयर से बना होता है। 2 जर्म लेयर कौन कौन से होंगे? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इसी से बनेगा। ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनेगा वो डिप्लोब्लास्ट। मैंने कहा एनिमल्स आर फॉर्म्ड बाय 2 जर्म लेयर। 2 जर्म लेयर कौन? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, इन दोनों के मध्य में मीसोग्लिया होता है, मीसोग्लिया। इन दोनों के बीच में क्या होता है? मीसोग्लिया। समझ रहे हैं ना? ये आप कह सकते हैं, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीसोग्लिया होता है, जो नॉन सेलुलर होता है, सेलुलर नहीं होता। आगे आपको मिलेंगे, बोलिए ना। दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या है ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक किसे कहते हैं? 3 जर्म लेयर से बना हो। एनिमल्स आर formed by 3 germ layer, 3 germ layer। एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म। ये 3 जर्म लेयर से बना होता है। एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थेस, ऑनवर्ड। मतलब समझ रहे ना? ऐसे इंडिविजुअल्स में 2 लेयर हैं, जिसकी बॉडी 2 लेयर से बनी हो, तो उसको क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। फिर मैंने बताया ट्रिप्लोब्लास्टिक, वे इंडिविजुअल जिसकी बॉडी क्या लेयर से बनी हो? जिसकी बॉडी 3 लेयर से बनी हो, उसको क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। लिखे हुए एनिमल्स आर फॉर्म्ड बाय 3 जर्म लेयर। किससे बने होते हैं? 3 जर्म लेयर। एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म को बोलते हैं जर्म लेयर। क्या बोलते हैं? जर्म लेयर। बात समझ रहे हैं ना? तो अब 3 जर्म लेयर से बनने वाला प्लेटीहेलमिन्थेस ऑनवर्ड का मतलब होता है इसके ऊपर जितने भी होंगे, प्लेटीहेलमिन्थेस, स्केलमिन्थेस, एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्म, मेटाकॉर्टा, हेमिकॉर्टा, यूरोकॉर्टा, सिफेलोकॉर्टा, वर्टिब्रेटा में चाहे वो साइक्लोस्टोमेटा हो, फिशेस हो, एम्फीबियंस हो, बर्ड्स हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो और मैमल्स हो, कोई भी होगा। प्लेटीहेलमिन्थेस के ऊपर जब आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेलमिन्थेस से ऑनवर्ड। ठीक है, तो आपको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। सब याद करोगे भूल जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको अपने को बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। तो परफेक्ट बनाने के लिए जहाँ पे कन्फ्यूजिबल चीज़ें हों उसको आपको उसमें ध्यान देना होगा, ब्रेन लगाना होता है। तो ब्रेन क्या लगाओगे आप? केवल आप क्या देखोगे? इन 3 पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा को छोड़ के बाकी सबको किसमें? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आप इसको याद करिए, इसको भूल जाइए कौन एनिमल है। तो इसका मतलब इसके ऊपर के सारे क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। केवल डिप्लोब्लास्टिक याद कर लो कि डिप्लोब्लास्टिक 3 आते हैं। कौन कौन? पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। बात समझ रहे हैं ना? फिर उसके बाद आप क्या करोगे? अब इसको याद करने की जरूरत है नहीं। इसका मतलब इसके अलावा जो भी होंगे वो सब किसमें आएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में। प्लेटीहेलमिन्थेस एंड ऑनवर्ड इंक्लूडेड अंडर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आप डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को याद कर लीजिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक छोड़िए, इसका मतलब इसके ऊपर वाले सारे वैसे होंगे। कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट है
सिमेट्री, सॉरी ओपन टाइप क्लोज टाइप बता देते हैं, सिमेट्री तो जैसे भी पढ़ेंगे इसको लिखना पड़ेगा, आपको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, तो अब इसके बाद जो पढ़ना है आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे हम क्या, ओपन टाइप क्लोज टाइप, ठीक है।